श्री संतोषी माता व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाकर खिलाती और जो कुछ शेष बचता उस 7वें निकम्मे बेटे को खिलाती थी, परंतु वह बहुत भोला भाला था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना अपार प्रेम है। तो वह कहने लगी, क्यों नहीं सबका जूठा बचा हुआ भोजन तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं जब यह अपनी आंखों से देख नहीं लूंगा तब तक नहीं मान सकता। कुछ दिनों बाद घर में बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़े रसोई में सो गया। वह कपड़े में से ही यह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ उनके लिए सुंदर आसन बिछा नाना प्रकार की रसोई परोसती हैं और उन्हें आग्रह करके जमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब उसकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही शेष बचा है, उठ ना कब खाएगा। वह कहने लगा, माताजी मुझे भोजन नहीं करना है, मुझे आज भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जाबेंगे परदेश को, आबेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आप नो पाल। बहू बोली, जाओ पिया आनंद से, हमेरा सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय, देहु निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुध मत हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कह उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को आदमी की सख्त जरूरत थी। वह बोला, रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे से रात तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े दिनों में दुकानदार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। कुछ दिन बाद वह बहुत होशियार हो गया। सेठ ने उसका काम देख 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब उसकी बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर इसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करावे, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजे। इतने पर भी घर में जो भूसी निकलती थी उससे बनाकर रोटी उसको दे देते थे और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां माता संतोषी का व्रत करती मिल गईं। उन्हें देखकर वह वहां खड़ी हो गई और कथा सुनने और पूछने लगी, हे प्यारी बहनों, तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? इसके करने से क्या फल मिलता है तथा इस व्रत के करने की क्या विधि है? तब वह स्त्रियां बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी घर में आती है और मन की चिंताओं का नाश होता है। घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आवे, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो शीघ्र ही खत्म हो जावे, गृह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो जावे, पैसा व जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो भी मन में कामना है वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बता दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। वह स्त्रियां कहने लगी, सवा हिसाब का गुड़ और चना लेना, श्रद्धा न हो तो सवा पैसे का ही लेना, यह सवा रुपए का सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना या सुनना, परंतु इसके बीच में क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पूर्वक करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक नियम का पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता 1 वर्ष में कार्य सिद्ध कर ही देती हैं।
फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में उचित नहीं है। उद्यापन 2.5 किलो आटे का भोजन तथा इसी परिणाम से खीर और चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक हो सके देवर जेठ भाई बंधु के हों और कुटुंब के ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को भोजन कराना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति कुछ वस्तु दें, पैसा रुपया ना दें। उस दिन घर के बाहर कोई भी खटाई ना खाने पावे। यह सब सुन करके बुढ़िया के लड़के की बहू वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों का गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लूटने लगी और दीन विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा। यह देख जेठ जेठानी मुझे सिकोड़ने लगे, इतने दिन में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब काकी की खातिर बढ़ेगी। अब काकी बोलने पर भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने आपसे पैसा रुपया कब मांगा है? मुझे पैसों से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माताजी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन सुखी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में जा प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माताजी, माँ बाप है, भाई बहन है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माताजी यह मुझे मालूम है, परंतु कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का रास्ता कोई नजर ही नहीं आता है, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, देखते ही देखते तेरा सब लेन देन चुक जाएगा, साझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब वह सवेरे बहुत जल्दी उठ भाई बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं कहने लगे। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सांच झूठ के बदले में देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में क्या जाता है तेरा? अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, कोठे भरे सामानों के खरीदार नगद दाम दे सौदा तय करने लगे और शाम तक धन का ढेर लग गया। मन से माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहने कपड़ा और सामान खरीदने लगा और यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती और लौटते समय माता जी के मंदिर में विश्राम करती है, क्योंकि वह तो उसके रुकने का स्थान ठहरा है। धूल उड़ती हुई देख वह माता जी से पूछती है, हे माता रानी यह धूल कैसे उड़ रही है? माता जी कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, तब वह यहाँ रुकेगा और भोजन बना खाकर अपनी माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना कि सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो और भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है, आज कौन मेहमान आया है? बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर वह प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठा ले आई और एक नदी पर एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी सूखी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि आज अब यही निवास करें और भोजन बना खा पीकर गांव को जाएंगे। इस प्रकार रुककर भोजन बना विश्राम करके वहां अपने गांव को प्रस्थान हुआ। वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला और उसी समय बहू सिर पर
लकड़ी का गट्ठा लिए मतवाली हो आती है और लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो और भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आने पर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक आया है, तेरा स्वामी आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है। अंगूठी को देख व्याकुल होता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं, जब से गया तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है और घर का कोई भी काम काज नहीं करती। 4 समय आकर खाना खा जाती। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी हो। यह कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उससे ताली लेकर दूसरे मकान में जा तीसरे मंजिल के ऊपर एक कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वहाँ राजा के जैसा महल ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह दोनों सुख भोगने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, बड़ी खुशी से कर लो। तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने स्वीकार कर लिया, परंतु पीछे से जेठानी ने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आई, खीर पूरी खाकर पेट भर गया, परंतु वह बात याद आते ही कहने लगी कि हमें खटाई दो, खीर खाना हमें अच्छा नहीं लगता, देखकर अरुचि होती है। यह सुन बहू कहने लगी कि खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, नहीं तो पैसे दो। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली लेकर खाने लगे। यह देख बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। बहू को यह बात सहन नहीं हुई। वह रोती हुई माताजी के मंदिर को गई और कहने लगी, हे माताजी, यह तुमने क्या किया है माताजी, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी हो। माता बोली, पुत्री, तेने अपमान कर मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुलाती। वह बोली, अब भूलना होगी माँ, अब यही बताओ वे वापिस कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली तो मार्ग में उसका पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। घर गए तो कुछ दिन बाद ही शुक्रवार आया और उसने उद्यापन किया। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन की कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम सब भाई पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन के समय कहने लगे, हमें खीर नहीं, भातीजी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी। तब वह ब्राह्मण तथा पड़ोसियों के लड़कों को लाकर भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा में एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है मेरे यहाँ, आज मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। देहरी पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी आई हैं, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती हैं। इतने में तो उसकी सास का क्रोध टूट पड़ा। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, जिसका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण छुए। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। उस बहू को प्रसन्न होकर माता जी ने जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो उसकी कथा को पढ़े उनके मनोरथ पूर्ण हों। बोलो संतोषी माता की जय।